बात करें, पूरा राज्य उपनिवेश बन के रह गया है। बाहरी तत्व हावी हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे राज्य को खोखला किया जा सके। टेंडर हावी है, ठेकेदारी हावी है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है। और उसी के संदर्भ में जो हमारी सबसे प्रमुख रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था, उस पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था में ठेकेदारी हावी है, कमीशनखोरी हावी है। और ऐसे लोग जो प्रमुख पद हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, स्वास्थ्य विभाग में, उसके उप विभागों में, उन प्रमुख पदों पे बिल्कुल गैर जिम्मेदार लोग, असामाजिक लोग, और जो उस पद पे बैठने की योग्यता भी वाजिब तरीके से नहीं रखते हैं, वो लोग इन सेवाओं का उपभोग सिर्फ और सिर्फ काले कमाई के लिए कर रहे हैं। ताज़ा तरीन जो मुद्दे जिस पर हम लोग आज जिला कमेटी के लोग, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय कमेटी के लोग और तमाम साथी समर्थक जो जुटे हुए हैं, ताज़ा तरीन जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि राज्य में जो झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल चल रहा है, साथ ही साथ जो डिप्लोमा परीक्षा समिति जो चल रही है, जो फार्मेसी के एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, ये दोनों घटक अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। लेकिन राज्य की व्यवस्था या कुव्यवस्था का आलम देखिए कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को एक दो लोग ही मिलके चला रहे हैं और पूरा बंदरबाट किया जा रहा है, पूरा लूट मचाया जा रहा है। वर्तमान जो निदेशक पद पे हैं, जो निबंधक सह सचिव पद पे हैं, प्रशांत कुमार पांडे जी और विमलेश कुमार दुबे जी जैसे लोग मिलके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खोखला कर रहे हैं। इनका जो निर्वाचित होने का कार्यकाल है वो कब का समाप्त हो चुका है। जो काउंसिल है उसके मेंबर के जो चुनाव किए गए थे वोटिंग के द्वारा, वो उनका कार्यकाल कब का ख़त्म हो चुका है। लेकिन पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री और राज्य में जो प्रमुख सरकार के महत्वपूर्ण जो कर्ता धर्ता हैं, उन सभी की मिली भगत से इन लोगों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कार्य विस्तार मिलता जा रहा है, जिसके वजह से जो वर्तमान प्रशांत कुमार पांडे हैं, उनका कार्यकाल निश्चित हुआ था मात्र 6 महीने के लिए, लेकिन एक्सटेंशन होते होते आज 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो इस पद पे काबिज हैं। तो हमारी जो टीम है, हमारी जो पार्टी है, हमने ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की बात कही है और स्थानीयता को मजबूत करने की बात कही है, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात कही है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही है और राज्य को एक मजबूत राज्य के रूप में, मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की बात हमने कही है। उसी की कड़ी में हमने खुला ऐलान आज किया है और कर रहे हैं कि आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर में जो तमाम स्तर पे भ्रष्टाचार झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में चल रहा है, इसके जो प्रमुख पदों पे बैठे लोग हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अयोग्य होते हुए फार्मेसी काउंसिल को चला रहे हैं, साथ ही साथ इस काउंसिल के पद पर रहते हुए मोटा रकम की उगाही कर रहे हैं, काली कमाई कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा आज से ही उलगुलान चालू है। और हम लोग तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक वर्तमान जो निबंधक सह सचिव के पद पे बैठे हुए लोग हैं उनको हम लोग पद से हटाते नहीं हैं। उसके लिए हर स्तर पे हम लोग आंदोलन करने की आज घोषणा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आज का यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से उलगुलान के आह्वान का भी दिन है कि आज के बाद से तमाम प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अयोग्य लोग बैठे हुए हैं, कमीशन खोर लोग बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार के अगुआ बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ आज से हमारा खुला चुनौती है और खुला उलगुलान है कि हम लोग सभी पदों पे, चाहे वो विश्वविद्यालय में बैठे हुए लोग हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए हैं, चाहे सरकार के प्रमुख तमाम विभागों में बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ हम लोग अनवरत आंदोलन करेंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों को उन प्रमुख पदों पर बिठाने का काम करेंगे, ताकि ये अपेक्षा किया जा सके कि वो राज्य हित में काम करेंगे, छात्र हित में काम करेंगे, मजदूर हित में काम करेंगे और यहाँ के आम आवाम के हित में काम करेंगे। आप लोग पहले भी आंदोलन किए थे, तो क्या हुआ, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? ये एकदम वाजिब सवाल है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि चाहे कोई भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो,
कोई एक आंदोलन के माध्यम से ही एक बार में ही वो हासिल हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पूर्व में जो हमारा आंदोलन हुआ था वो इस आंदोलन का एक क्रम आप समझ सकते हैं, एक चरण समझ सकते हैं, लेकिन जो अंतिम रिजल्ट ओरिएंटेड जो आंदोलन होगा अब हमारा आज से शुरू होने वाला है। पुराने आंदोलन जो है वो इस आंदोलन की एक कड़ी के रूप में आप लोग पहचान सकते हैं। वो कोई गैपिंग नहीं है या ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम लोग आंदोलन किए हैं और आंदोलन समाप्त होने की कोई विधिवत घोषणा हुई है। उसी आंदोलन में जो पूर्व में किया गया है फार्मेसी काउंसिल के खिलाफ में, उसी आंदोलन के अगले चरण के रूप में हम लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।